दोस्तों जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि महाभारत में कर्ण का जन्म कैसे हुआ था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ था। कन्या कुंती जब सयानी हुई तो पिता ने उसे घर आए हुए महात्माओं की सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आदि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार वहां दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। कुंती ने उनकी भी मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूं जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसी प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्य देव वहां प्रकट होकर बोले कि देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो, मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा कि हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले कि हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता है, मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। कुंती ने लज्जावश यह बात किसी से नहीं कही। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अस्त्र को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ निःसंतान था, इसीलिए उसने बालक को अपनी छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र के जैसा पालने लगा। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसीलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। कर्ण गंगा में बहता हुआ जा रहा था कि महाराज धृतराज के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा और उसे गोद ले लिया। उसका पालन लालन करने लगे। कुमार अवस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ पर चलने के बजाय युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो कि उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों को भिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को भी भिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सारथी पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य की असम्मति के उपरांत कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, जो केवल ब्राह्मणों को शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बनाकर परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपने समान ही युद्ध कला और धनुर्विद्या में निष्ठात कर लिया। कर्ण को उसके गुरु परशुराम और पृथ्वी माता ने श्राप मिला था कि कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी। एक दोपहर की बात है, गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर के बाद कहीं से एक बिच्छू आया और उसकी दूसरी जंघा पर काट कर घाव बनाने लगा। गुरु का विश्राम भंग न हो जाए, इसीलिए कर्ण बिच्छू को दूर न हटाकर उसके डंक को सहता रहा। कुछ देर में गुरु जी की निंद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की चांग से बहुत रक्त बह रहा है। उन्होंने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वह बिच्छू का डंक सह ले, न कि किसी ब्राह्मण में। और परशुराम जी ने उसे मिथ्या भाषण के कारण श्राप दे दिया कि जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उस दिन उसके काम वो शिक्षा उसे काम नहीं आएगी। कर्ण जो कि
स्वयं से ये नहीं जानता था कि वह किस वंश से है। कर्ण ने अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उसके स्थान पर यदि कोई और शिष्य भी होता तो वो वही करता। तथापि कर्ण को क्रोध व श्राप देने पर उन्हें ग्लानि भी हुई, पर वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया और उसे आशीर्वाद दिया कि उसे वह वस्तु मिलेगी जिसे वह सर्वाधिक चाहता होगा। अमिट प्रसिद्ध कुछ लोक कथाओं में भी माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्र थे, जो उसकी वास्तविकता क्षत्रिय पहचान को उजागर कराना चाहते थे। परशुराम के आश्रम में जाने के पश्चात कर्ण कुछ समय तक भटकता रहा और इस दौरान शब्द वेदी विद्या सीख रहा था। अभ्यास के दौरान उसने एक गाय के बछड़े को बनी पशु समझ लिया और उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया और बछड़ा मर गया। तब उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाए।